नाज़रीन, भारत ने फिर से पाकिस्तान पर ड्रोन से हमला कर लिया है। बॉर्डर्स को बंद करके वहां पर जंगी मशकों का आगाज हो चुका है। मोदी को ट्रंप से बचाने के लिए नेतन्याहू मैदान में उतर चुका है। नाज़रीन, सिर्फ टैरिफ्स आयद नहीं किए गए बल्कि कारोबार पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कारोबार रोक दिए गए हैं भारत के साथ। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि भारत ने अमरीकी ब्लॉक से निकलने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बहुत जल्द भारत का दौरा भी करेंगे। नाज़रीन, सूरत हाल हमें बड़ी तेज़ी से तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। आखिर इन तमाम तर जो है वो चीज़ों का मकसद क्या है और भारत एक्चुअली चाहता क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में ड्रोन्स भेजना और फिर नेतन्याहू की स्टेटमेंट के बाद जो कल स्टेटमेंट उन्होंने जारी की थी कि हमने वेपन्स दिए हैं, हमने मिसाइल्स भी दिए हैं और हमने इसके साथ साथ ड्रोन्स भी दिए हैं, और फिर अगली सुबह पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन से हमला कर देना। आखिर मोदी क्या चाहता है, ये सब और बहुत कुछ आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो। मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए एक भारतीय ड्रोन को मार गिराया है मनावा के करीब, और ये भारतीय एक सर्वेलेंस ड्रोन था। इसमें बारूदी मवाद नस्ब नहीं था, लेकिन नाज़रीन, हमने आपको पहले ही आगाह किया था कि भारत, मोदी सरकार अपनी शिकस्त को छिपाने के लिए, मिटाने के लिए, आवाम के अंदर गिरती हुई मकबूलियत को बहाल करने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। नाज़रीन, वही कुछ हो रहा है, एग्जैक्ट जो हमने आपको बताया था। आज की सुबह मनावा के करीब एक भारतीय सर्वेलेंस ड्रोन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया। नाज़रीन, उसको हिरासत में जो है वो ले लिया गया है, उस ड्रोन को तहवील में ले लिया गया है और इसके बाद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि भारत आखिर क्या चाहता है, मोदी सरकार क्या चाहता है, आखिर ड्रोन्स अब पाकिस्तान क्यों भेजे जा रहे हैं। और फिर ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने शुरुआत की थी। जब आप ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर हम रिस्पॉन्स तो देंगे और बड़ा भरपूर जवाब देंगे। आपको इल्म होना चाहिए इस बात का। नाज़रीन, इससे पहले कल ये स्टेटमेंट नेतन्याहू की जानिब से जारी की गई थी। भारतीय सहाफ़ी को उन्होंने इंटरव्यू दिया और ये कहा कि हमारे मिसाइल्स भी इस्तेमाल हुए हैं, हमारे ड्रोन्स भी इस्तेमाल हुए हैं, और उन्होंने कहा हाँ, हम जो है वो भारत को वेपन सप्लाई कर रहे थे और भारत के पास हमारे वेपन्स मौजूद है और पाक भारत कशीदगी में हमारे वेपन्स यूज़ हुए हैं, बाराक 2 मिसाइल और फिर ड्रोन्स का उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे मिसाइल्स भी यूज़ हुए हैं और हमारे ड्रोन्स भी यूज़ हुए हैं। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत का जंगी जनून जो है वो कम नहीं हुआ। बॉर्डर्स के करीब जो है तमाम तरह एक्टिविटीज़ को रोक दिया गया है, फ़िज़ाई हुदूद को बंद कर दिया गया है, फ़िज़ाई बंदिश एक तरह से उन्होंने कर दी है और वहाँ पर प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, जंगी मशक़ें की जा रही हैं, उनकी एयरफोर्स मुतहर्रिक हो चुकी है। ये तमाम तर सीरीज़ ऑफ इवेंट्स सिर्फ एक बात की तरफ इशारा करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं कि भारत इज़ प्लानिंग समथिंग बिग, इंडिया इज़ रियली प्लानिंग समथिंग बिग। वो कुछ ना कुछ मुस्तक़बिल में ज़रूर करेगा, लेकिन हम भी बताना चाहते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर नाज़रीन तैयार हैं। फ़िज़ाई हुदूद बंद करने के बाद जो उन्होंने मशक़ें शुरू की है कराची के करीब, नाज़रीन, ये जनूबी पाक भारत सरहद के नज़दीक उन्होंने ये मशक़ें स्टार्ट की हैं और 12 और 13 अगस्त 2025 को फ़िज़ाई हुदूद बंद करने के लिए एक नोटम भी उन्होंने जारी किया है और 40,000 फुट तक ये जगह जो है मुख्तस की गई है कि इसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं की जाएगी। यहाँ पर सिर्फ फ़िज़ाई प्रैक्टिसेस की जाएंगी, यहाँ पर सिर्फ हम जो है वो जंगी मशक़ें करेंगे। अब नाज़रीन, पता नहीं उनको अचानक ये जंगी मशक़ों की क्या ज़रूरत पड़ गई। शायद वो अपनी एयरफोर्स को थोड़ा सा मजीद ठीक करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि वो तैयार रहें, या फिर ये चाहते हैं कि वो उनकी जो खामियां हैं, उनकी जो कमियां हैं, वो पूरी करने के लिए हम शायद इनकी तरबियत करेंगे, मशक़ें करेंगे, तो फिर ये पाकिस्तान का मुकाबला करने के काबिल हो सकेंगे। अब हम नहीं जानते कि इसके पीछे उनका क्या मोटिव है, लेकिन अगर उनका मोटिव ये है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत के ऊपर 50% टैरिफ आयद करने के बाद ट्रंप ने अब तिजारती मुज़ाकरात भी रोक दिए हैं भारत के साथ। नाज़रीन, रूसी तेल की खरीदारी के हवाले से 50% पहले टैरिफ आयद किया जाता है, 25% पहले, उसके बाद 25% उसके बाद में। फिर डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल किया जाता है प्रेस ब्रीफिंग में कि आखिर भारत ही क्यों, दीगर ममालिक भी तो तेल खरीद रहे हैं। तो उसके बाद ट्रंप कहते हैं अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी सिर्फ 8 घंटे गुजरे हैं, आगे आगे देखें क्या होता है। तो अब नाज़रीन 8 घंटे गुजर चुके हैं और अब तिजारती मुज़ाकरात भी रोक दिए गए हैं। तमाम तर तिजारती मुज़ाकरात रोक दिए गए। भारत के साथ ट्रेड के ऊपर अब कोई बातचीत नहीं होगी। वो उनका जो कभी सबसे बड़ा और मजबूत इत्तेहादी समझा जाता था, अब आहिस्ता आहिस्ता उनसे स्टेप डाउन कर रहा है, पीछे जा रहे हैं, भारत को अकेला छोड़ रहे हैं। दूसरी जानिब भारत
भारत ने भी नाजरीन कोशिशें तेज कर दी हैं। एक जानिब नेतन्याहू भारत की मदद करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं, ट्रंप के साथ सुलह के लिए मैदान में उतर चुके हैं। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू क्या कहते हैं नाजरीन, जरा सोचें। वो भारत को और अमेरिका को दूर होता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि दोनों उनके इत्तेहादी हैं, दोनों के साथ उनके मुश्तरका मफादात हैं। एक जानिब भारत है, भारत उनका पार्टनर इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान उसका नेबर है, और पाकिस्तान इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर दुनिया के अंदर ईरान के साथ कोई और मुल्क, इस्लामी मुल्क, कोई खतरा है किसके लिए? इजराइल के लिए, तो वह पाकिस्तान है। क्योंकि हमारी क्लियर पॉलिसी है कि हम कभी भी इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। यह पाकिस्तान के पासपोर्ट पर दर्ज है कि यह पासपोर्ट तमाम ममालिक के लिए जो है वो साजगार है, वैल्यूएबल है, एक्सेप्ट इजराइल। अब नाज़रीन अंदाजा लगाएं, भारत और अमेरिका अलग होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में नेतन्याहू बीच में कूद पड़ते हैं। नेतन्याहू कहते हैं कि ये दोनों हमारे शानदार दोस्त हैं, भारत भी और अमेरिका भी। उन्होंने फिर कहा कि मोदी को मैं ट्रंप से निपटने का कुछ तरीका बताऊंगा, किस तरीके से डील करना है ट्रंप से। और उन्होंने कहा कि ये ताल्लुकात जो हैं बड़े मजबूत हैं, समझबूझ के साथ ये ताल्लुकात बनाए गए हैं, और ये इतनी जल्दी अलग नहीं हो सकते, अलहदा नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि ये दोनों भारत और अमेरिका के मफाद में होगा कि वो एक मुश्तरका मौक़िफ़ पर पहुंचे और फिर इन तमाम तर महसूलात के मसाइल को जो है वो हल करें। ऐसा हल इजराइल के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये दोनों ममालिक हमारे दोस्त हैं। अमेरिका सुपर पावर उनका दोस्त है, उनके साथ उनके क्या ताल्लुकात हैं पूरी दुनिया जानती है। लेकिन भारत उनका दोस्त है। ये पाक भारत जंग जो भी रिसेंटली हुई है उसमें खुलकर सामने आया है। जिस तरीके से भारत ने इजरायली साख्ता ड्रोन्स इस्तेमाल किए और उनके वेपन्स को इस्तेमाल किया। नाज़रीन इसके बाद सिर्फ यही नहीं, बल्कि इतनी तमाम तर कोशिशों के बाद नेतन्याहू कह रहे हैं हम आपकी दोस्ती करवा देते हैं, हम ट्रंप से निपटने का आपको तरीका बताएंगे। भारत कह रहे नहीं, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, हम किसी से मुज़ाकरात इस तरीके से नहीं करेंगे। अगर हमारी जो पॉलिसी है वो किसी के दबाव में आकर हम उसको तब्दील नहीं करेंगे। हमारी सिफारती पॉलिसीज़ बिल्कुल क्लियर हैं, लाउड एंड क्लियर। मशरिक़ को उन्होंने एक पैगाम दिया अजीत डोवल को, कौमी सलामती के मुशीर को, जब वो भेजते हैं मॉस्को। और अब एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि नाज़रीन टैरिफ्स के बाद, तिजारती पाबंदियों के बाद भारत ने अमरीकी ब्लॉक से निकलने की कोशिशें तेज़ करती हैं। जी हाँ, 7 साल बाद चीन का दौरा कर रहे थे। शंघाई ताउन तंजीम का एक समिट होने वाला है SCO का 31 अगस्त और 1 सितंबर को। नाज़रीन सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब ये भी कहा जा रहा है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा करेंगे। जी हाँ, और इस साल के आखिर तक ये ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं, मौसूल हो रही हैं कि हिंदुस्तान का वो दौरा कर सकते हैं। फरवरी 2022 में नाज़रीन रूस की जानिब से ये पहला दौरा होगा, रूस का पहला दौरा होगा जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। और इस दौरे की नाज़रीन अहमियत वो बहुत ज़्यादा है। इट इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस दिस विज़िट ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। वाई? क्योंकि मगरिब को ये एक पैगाम है, मगरिब को ये पैगाम है कि हमारे ऊपर आप जो दबाव डाल रहे हैं हम उस दबाव में नहीं आएंगे। यू नीड टू थिंक क्लियर। हम आपके सबसे बड़े तिजारती पार्टनर हैं, हम आपके सबसे ज़्यादा ट्रेड को बेनिफिट पहुंचाने वाले हैं। तो उन्होंने बिल्कुल ये क्लियर पैगाम दिया है, आप ट्रेड नहीं करना चाहते, नो वरीज, विल फाइंड सम अदर कंट्री, विल फाइंड सम अदर सुपर पावर। ये तसव्वुर किया जा रहा है नाज़रीन। और उसके बाद नाज़रीन ये सिचुएशन हमें तब्दील होती हुई बड़ी तेज़ी से नज़र आएगी कि अमेरिका फिर क्या करेगा। हो सकता है कि अमेरिका को साइड लाइन करने के बाद रूस नया सुपर पावर बन जाए, रूस एक नई सुपर पावर, एक नई ताकत के तौर पर उभरे। लेकिन नाज़रीन अमेरिका ने, जिसने भी अमेरिका के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश की है, अमेरिका के ख़िलाफ़ जिसने भी इक़दामात उठाने की कोशिश की है, ट्रेड उनके साथ बंद की है, उनका अंजाम कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो अब मोदी सरकार या तो उनको निकाल दिया जाएगा, रिजीम चेंज के भी इम्कानात है। लेकिन देखते हैं कि मुस्तक़बिल में क्या होता है। ये तमाम तर जो है वो ज़ेर गर्दिश हैं, ये तमाम तर बातें की जा रही हैं। अब मोदी सरकार के लिए कुछ टेंशन आने वाली हैं।
नो डाउट, क्योंकि जिस तरीके से वो अमेरिका के साथ मामलात सुलझा नहीं रहे बल्कि उलझा रहे हैं, तो नाज़रीन अब ये उनके लिए एक बहुत ज़्यादा टफ टाइम जो है वो आने वाला है। रूसी सदर की बात की जाए तो लास्ट टाइम उन्होंने 6 दिसंबर 2021 को हिंदुस्तान का दौरा किया था और वो भी सिर्फ 4 घंटे के लिए आए थे, उसके बाद वहाँ से रवाना हो गए थे। नाज़रीन दूसरी जानिब ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप बारहा ये स्टेटमेंट्स जारी कर चुके हैं। एक मरतबा फिर उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की है जिससे अब ये एक इम्तहान है तमाम तर इस्लामी ममालिक के लिए। इस्लामी ममालिक के लिए इम्तहान इसलिए है कि हम गज़ा के फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होते हैं या फिर उनकी आवाज़ों को, उनकी चीखों पुकार को पसे पुश्त डाल देते हैं। जी हाँ नाज़रीन, रीज़न ये है कि उन्होंने कहा है कि ईरान की जोहरी सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं और अब मशरिक़ वस्ता के तमाम तर ममालिक जो अब्राहम एकॉर्ड्स के अंदर शामिल हो जाए, ये वो कह रहे हैं। नाज़रीन एक मरतबा फिर से उन्होंने कहा है कि हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया है, वो अब इस काबिल नहीं है कि दोबारा मुकम्मल तौर पर उसको बहाल कर सकें। हमने वहाँ पर बड़ी एक मैसिव डिस्ट्रक्शन की है। अब तमाम तर ममालिक मशरिक़ वस्ता के अंदर जितने भी मौजूद हैं वो नाज़रीन अब्राहम एकॉर्ड्स में शामिल हो जाए, वो इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर लें, ताल्लुकात को बहाल कर दें। नाज़रीन यहाँ पर सिचुएशन समझने से कासिर है। लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि अमेरिका हमारे साथ ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है, अमेरिका हमारे साथ ताल्लुकात को इस्तवार कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब वो मशरिक़ वस्ता के तमाम तर ममालिक को, वहाँ पर इस्लामी ममालिक भी मौजूद हैं, काफ़ी इस्लामी ममालिक है, तमाम तर तो वहाँ पर इस्लामी ममालिक मौजूद हैं, तो वहाँ पर उनको ये कहा जा रहा है कि वो इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें। अब अमेरिका क्या करना चाहते हैं नाज़रीन? दे आर प्लानिंग समथिंग बिग एज वेल। ये भारत के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर। हमने आपको पहले भी बताया था कि हो सकता है ये मुमकिन है कि पाकिस्तान को भी फोर्स किया जाए। अगर पाकिस्तान को प्रेशराइज़ किया गया अब्राहम एकॉर्ड्स को मानने के लिए, इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ करने के लिए, तो क्या पाकिस्तान नॉर्मलाइज़ करेगा अपने ताल्लुकात को, अपने मामलात को? तो नाज़रीन पाकिस्तान का एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़, क्लियर स्टांस है, कभी भी पाकिस्तान नहीं करेगा, बिल्कुल भी पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा। और नाज़रीन दूसरी जानिब एक तरफ ये अब्राहम एकॉर्ड्स को मानने के लिए मशरिक़ वस्ता के तमाम तर ममालिक को प्रेशराइज़ करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब नाज़रीन क्या, मिस्र ने तारीख़ का सबसे बड़ा तिजारती मुआहिदा कर लिया इजराइल के साथ, $35 अरब का। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सब क्या है, ये क्यों किया जा रहा है। ये हम आप पर छोड़ते हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।